BGX। जी हाँ दोस्तों, आज फाइनली व्लॉग की शुरुआत हो रही है। इस घर से नहा गया था मैं आके और अभी टाइम हो रहा है 3:35। मेरा पार्सल आया है। जाओ जाओ जाओ। और मेरी ये आंख में दिक्कत हुई है। मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा क्या हुआ है। पागल लड़की भी आज के घर आज वापसी इधर 3 2 1 इतना अच्छा लगा ना। लेकिन इस मोटू से मिल गया। एक तो हेयर स्टाइल बड़ा अजीब सा, बाल को इधर साइड में कर ले। तो रुक जाओ। हाँ बोलो भाई बोलो, कहाँ गई? मैं अपनी आँख का बता दो क्या हुआ है। देखो दीदी ने बनाया, मैंने बनाया और ये भी मैंने बनाया। ये पोल्ट्री से? अरे नाइस नाइस नाइस। यहाँ हो रहा है 47 डिग्री कुछ हो रहा है। बाहर निकल के देखते हैं। चलो जाओ। जल गए जी जल गए। ओ जल गए जी जल गए जल गए। बहुत कर रही धूप हो रही है। इससे बेटर तो धर्मशाला में था, बट धर्मशाला अरे यार छोड़ो। हाँ मेरी आंख में हुआ है। पहले तो रात में मैं सो नहीं पाया बस में। फिर यहाँ आके जो घर आके पस रहा हूँ नहाने के बाद बढ़िया नींद आई। चलो वो सब तो ठीक है। अपने बिस्तर अपने कंबल और अपने तकिए के साथ बढ़िया नींद आती है। उठाऊं उसके बाद से आंख सूजी हुई सी लग रही है। पता नहीं सूजी है नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इतना दर्द हो रहा है ना इस साइड, मतलब आंखें ब्लिंक कर रहा हूँ तो ये एरिया होता है ना कोना, यहाँ बहुत दर्द सा हो रहा है। बहुत अजीब सा पेन हो रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है। हैवीनेस सी हो रही है, आंखें थोड़ी सौर हो रही हैं और बहुत पेन हो रहा है। और थोड़ा सा ना विजन भी मेरा हल्का हल्का ब्लर हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वैसे घबरा नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है अगर आई इन्फेक्शन भी होगा बाय एनी चांस तो नहीं, वो ठीक हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं। आई ड्रॉप तो मैंने डाल लिया है तो थोड़ा मतलब बाकी बस व्लॉग एडिट हो गया, व्लॉग रेंडर हो रहा है। रेंडर भी हो ही गया होगा। अरे हो गया ले भाई। इधर तो पलक झपकते ही व्लॉग रेंडर होके निकल जाता है। इतना तेज तो लैपटॉप, इतना बढ़िया तो मेरा लैपटॉप है यार। ये इस लैपटॉप का भी नामकरण कर दें M2 भाई का। पुराने वाले का तो हमने कुछ कर नहीं था, इसका कर देते कुछ नामकरण। सोचते हैं चलो आज इसके ऊपर विचार करेंगे अच्छे से। बट फाइनली बैक होम। अब थोड़ी शाम हो जाए ना तो निकलूंगा फिर स्कूटी पे हांडने और थोड़े नोएडा वाले रूप में आना है वापसी। कभी अपने इम्पल्सिव डिसीजंस को ना इम्प्लाई मत होने देना। कभी अपने इनसाइड थॉट्स को ना बाहर मत आने देना, स्पेशली अगर ये तुम्हारे स्किन या बालों की बात हो। मेरे को एक सफेद बाल देखा, मेरे को चुलमजी हटाने की तोड़ रहा था, टूट नहीं रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ट्रिमर मार दिया हल्का सा, मतलब पकड़ के खींच के ट्रिमर मार दिया। आई थिंक सो हल्की सी यहाँ से वो बॉल्डिंग हो गई है। बड़ी लकड़ी लेने का शौक है ही मेरे को, है ना। कर ली उंगल हो गई है वो बाजी, करवा लो। एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग है एक्टिंग। मैंने एक्टिंग है। क्यों सो रहा है? उठ जाना। अगर सो रहे हैं तो जाग जाइए। दीदी ने बोले अगर सोओगे तो ही नीचे जाओगे। हाँ जागोगे तब भी नीचे जाओगे। अगर सोना है तो जाग जाइए। कभी आपने लाइन सुनी है? नहीं। अगर सोना है तो जाग जाइए। इसका मीनिंग बताओ। अगर सोना है तो जाग जाइएगा। अगर सोना है तो सो जाओ, अगर जागना है तो जाओ। गलत। अगर सोना है तो जाग जाइए। वापसी सोच, अगर सोना है तो जाग जाइए का मतलब आपको क्या लगता है? इसका मतलब क्या होगा? आप सो जाओ लेकिन फिर भी आपको उठना ही पड़ेगा। स्मार्ट। थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कर, तभी तू आंसर सही दे पाती है। दिमाग लगा लिया कर, ठीक है। दिमाग। एक चीज मेरे को रियलाइज हो गई है, मजे तो इनके साथ ही आते ट्रिप पे, मम्मी पापा और एमी के साथ ही, और दीदी और किसी भाई नहीं है भाई। मेरे बस की नहीं है सोलो मारना, नहीं है भाई। नहीं जाओ। तेरे को कैसा होता रास्ता अटक के व्लॉग देखा? थंबनेल अच्छा था, देखो कुछ भी को वीडियो का थंबनेल अच्छा था। बट ये अच्छा था। इट्स नॉट ऑलवेज दैट सोलो ट्रिप थोड़े स्मार्टली प्लान किए जा सकते हैं, बट यू कांट अफोर्ड। तेरे को हर टाइम तो ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, तू नहीं कर सकता हमारे बिना। देखो लव अस और हेट अस बट यू कांट। ये तो फैक्ट। लेकिन ये होता ना अगर सोलो मारता तो विद प्लान, तो जैसे मुंबई गया था सोलो तो प्लान्स थे क्लियर। कुछ नहीं था वहाँ भी तो दूसरी 2 दिन बाद तो मैं बोर हो रहा हूँ। ये तो मैंने रियलाइज कर लिया। नहीं घर वालों के ना तो मेरे को मजा नहीं, चाहे कितने भी दोस्तों के साथ चलो किसी के साथ भी चलो, घर वालों के बिना मजा नहीं आ रहा मेरे को। ये बात तो सही है, एकदम सही बात है। इसी बात पे गाड़ी की चाबी ले लेते हैं। इसी बात पे पंचर लगवा के लाई हूँ मैं। हाँ तो क्या हुआ? पंचर पहले मैंने लगवाया था उस दिन धूप में खड़े होके। मैं तो गाड़ी बैठी रही, एसी चला के अपने आप चेंज। मैं यार आपके वजह से स्टेपनी टूट जाती फिर। सो लाइट वेट। पतले लग रहे हो। हाँ, और एमी की हाइट बड़ी लग रही है। मैं इतनी बीमार होने के बाद भी कमजोर नहीं होंगी क्या? एकदम। लेकिन अब हेल्दी हो गए हो आपसी, मतलब लाइवली हो गए हो। तो क्या करूं, बीमार पड़ी ना हूं। अभी चलने में तकलीफ है मुझे, मेरे को सीढ़ियां नहीं उतरी है। लेकिन ये लंबी नहीं लग रही है लड़की, लंबी हो गई है ये, हाइट में लंबी हो गई। आज ही पता कितनी प्रॉब्लम हुई है। आई वेंट टू दैट होटल, पार्किंग पॉश पे आ रही थी कार, मुझे उतरने में इतनी प्रॉब्लम हुई स्टेयर्स। तेरे को इंटरेस्ट है सुनने में? सच बता, इंटरेस्ट है? सच बता इंटरेस्ट नहीं है ना? कहीं भी चला जाऊं मैं, लेकिन अपनापन तो अपने घर में ही आता है और कहीं नहीं आता। अभी कुछ दिन, अरे नहीं डिस्कस करना, बट
few days more and I'll be out. Few more days and I'll be permanently out. वहाँ कैसे मन लगेगा, वहाँ कैसे, चलो अपने लोग तो, बट स्टिल वहाँ कैसे रहूंगा मैं, कैसे मन लगाऊंगा? शिट भाई, जाना तो है. फॉल इज रियल बट मेरा दिल रुक जाए. रिलेट नहीं कर पाओगे तुम लोग इसको, मैं कभी फिर विस्तार में एलैबोरेट करूंगा. मेरी आंख का पेन अब बहुत बेटर है. मैंने वो थोड़ा क्या बोलते हैं, जेल भी डाल, सॉरी जेल बोल रहा हूँ, गुलाब जल, हाँ गुलाब जल डाल दिया. प्रीटी बेटर नाउ. आई विल शेव माय बियर्ड. जिम आज बंद की, आज मंगलवार है. आई विल शेव माय बियर्ड एंड आई विल गो फॉर गेड़ी. थोड़ा घूम फिर के आते हैं नोएडा में. मतलब बड़े दिन तो नहीं, 2 दिन ही हुए गए, बट घर से 2 दिन के लिए भी जाऊँ ना, ऐसा लगता है बहुत दिन हो गए हुए. ठीक है, मतलब यही समझ लो ना यार. सैटरडे की शाम को निकला, संडे को पहुंचा, मंडे की शाम को निकला, आज पहुंचा, तो 4 दिन तो हो ही गए थे घर से अलग. भाई दाढ़ी शेव कर लिया हमने तो, और बाल थोड़े वैसे रखने पड़ेंगे कुछ दिन के, मतलब आज फिर, क्योंकि अब इस साइड नहीं हो पा रहे, तो मैंने कहा ऐसे ही रख लेता हूँ अभी हाल फिलहाल. जब इस साइड हो जाएंगे, इस साइड में ना मतलब तो खराब लग रहे हैं बाल, आई नो, बट ठीक है, विल मैनेज समो. करने तो पड़ेंगे. आज का थोड़ा काम चला लूंगा, उसके बाद कल ठीक हो जाएंगे. इस साइड से बॉल्डनेस थोड़ी सी छुपानी, बॉल्डनेस तो हुई नहीं, बट ठीक है. जा रहे हैं जरा नीचे शेडी मारने थोड़ी. घर पे बोर ही हो रहे हैं, घर पे कुछ करने को है नहीं, सो के क्या ही फायदा. और हाँ, बड़े दिनों से मैं डाल रहा था, मैं इनकंसिस्टेंट हो गया अपने कंटेंट को लेके. इनकंसिस्टेंट क्या मैंने कहा था, ये ट्रिप पे ना मैं कंटेंट शूट कर लूंगा, लेकिन मैं डालूंगा कुछ नहीं, ब्लॉग डालूंगा बस, रील वील नहीं डालूंगा. इंस्टाग्राम पे तो स्टोरीज में एक्टिव रहूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा रील इन सबसे ना ब्रेक चाहिए, और मेरे को थोड़ा मतलब सोशली ज्यादा इंटरेक्ट करना है. तो मैंने व्लॉग भी ज्यादा नहीं करा है. बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने व्लॉग करी ही नहीं है. बहुत टाइम तो ऐसे भी थे जब मैंने व्लॉग करा ही नहीं है करने वाले, क्योंकि मेरे को वो वैसे एंजॉय करनी थी. तो मैं कहीं ना कहीं सोशल डिटॉक्स पे था इस ट्रिप पे, और कहीं ना कहीं नहीं भी था. अब वो और ऐसा क्रिएट हो गया था वहाँ जाके कि होना पड़ा, अनफॉर्चुनेटली, ना चाहते हुए भी. मैं गेड़ी पे निकला तो मैं आपको 1-2 चीजें एड्रेस कर दूं. आजकल यूट्यूबर्स ना बहुत मिस्ट्री बॉक्स प्रमोट ये सब कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई कर दूं मिस्ट्री बॉक्स वाला झमेला क्या है. तो ये एक ऐप करके, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये ऐप आजकल सारे यूट्यूबर्स प्रमोट कर रहे हैं. उस पर आप मिस्ट्री बॉक्स खरीदो और आपका नहीं निकलता है, अगर आपको वो प्राइस नहीं चाहिए तो आप रीसेल कर दो. तो मैंने 300 रुपए का एक मिस्ट्री बॉक्स खरीदा. ठीक है, उसमें कुछ पेपर स्प्रे निकला होगा. मैं सारी आपकी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा. पेपर स्प्रे निकला होगा. अब उसके अंदर से रीसेल पे लगा दी. तो इसमें भी रीसेल का एक ऑप्शन ऐसा, रीसेल मतलब ऐसी है इसमें, मतलब ये स्कैम. देखो आपको गैम्बल अराउंड करने के लिए यूट्यूबर्स को चीजें मिल जाती है भाई, वो उनको पीआर के लिए भेजते हैं स्पेशली पैकेज. तो लोगों को लगता है अच्छा हमें भी ये मिलेगा, बट आपको कोई स्पेसिफिक और चीज मिल जाएगी, उसको आप रीसेल पे लगाओगे तो रीसेल भी 24 घंटे तक का है. अगर वो 24 घंटे में किसी और ने खरीदा जो उस ऐप पे आएगा, अगर उसने खरीदा वो प्राइस में, तो ही आपके पैसे वापसी आएंगे, वरना अनफॉर्चुनेटली वो आइटम आपको लेना पड़ेगा. ठीक है, ये एक्चुअली में गैम्बल स्कैम है. आप देख रहे हो मतलब कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों का. मतलब तुम्हें लेना ही पड़ेगा वो, और मोस्टली लोगों को खरीदते ही नहीं होंगे, मतलब तुम्हें लेना ही पड़ेगी वो चीज भाई, क्योंकि 500 रुपए का पेपर स्प्रे कौन ही खरीदेगा 315 में. चलो बाई चांस कोई खरीद ले तो मेरे पैसे आ गए, वरना वो 24 घंटे का टाइमर अगर खत्म हो गया फिर मेरे पैसे कहाँ गए, फिर तो पता ही नहीं पैसे आ रहे नहीं आ रहे, या पैसे वहीं रह गए. फिर एक और मिस्ट्री बॉक्स खरीदो, फिर उसको, मतलब ये है ऑक्शन की तरह. अगर तुम्हारा कोई आइटम निकला, ठीक है, और तुम्हें वो नहीं चाहिए, तो तुमने उसको एक ऑक्शन में लगा दिया. अब वो ऑक्शन में कोई आता है खरीदने तो अच्छी बात, अगर कोई नहीं आता तो तुम्हारे पैसे फिर ऐसे कैसे वेस्ट हो गए, धरे के धरे रह गया, तो वो तुम चीज अनफॉर्चुनेटली लेनी पड़ेगी. ये तो उसका रिवोक बैक तो होगा नहीं, तो तुम्हें एक ऑप्शन बचता, चीज ले लो. जैसे वहां मैंने एक सेक्शन और उसमें खोल के देखा रीसेल वाला, जहाँ रीसेल आइटम्स पड़े हुए हैं जहां से तुम खरीद सकते हो. उधर आईफोन, PS5 ये सब लगे हुए हैं खरीदने के लिए. ठीक है, आइटम्स एक्चुअल में खरीदने के लिए लगे हुए हैं रीसेल में, जो लोगों ने ले रखे हैं वो रीसेल में लगे हुए हैं. मैंने कहा ये क्या स्कैम है भाई, मतलब एक तरह का ये अमेज़न ही हो गया. मतलब वो रिटर्न करा लो, ये करा. भाई मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे ऑल दो कम लोग देखते हैं, अगर मेरे को ज्यादा लोग देखते ना और मेरे पास ये ऑफर आता, भाई कितना भी लालची हो इंसान चीजों का, भाई मैं खरीद लूंगा. लेकिन मैं मिस्ट्री बॉक्स वाली हरकत जिसमें ये स्कैम हो रहा है, ये तो गलती से भगवान मेरे को माफ करे. ये जनता को बेवकूफ, जनता आने वाली हरकत तो मैं कभी जिंदगी में करूंगा नहीं. ठीक है, मैं जनता को फॉर ग्रांटेड तो लेता हूं नहीं, बच्ची तो है नहीं जनता. ठीक है, मेरी जनता है भी नहीं अभी, फ्यूचर में बने ना बने मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मैं इन जनरल ये तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा के लिए साफ रखना चाहूंगा कि भाई लोग अगर कुछ गलत प्रमोट कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं ना करूं वो, एटलीस्ट मैं लोगों का नुकसान ना कराऊं. ठीक है, लोगों ने होप से कुछ मिस्ट्री बॉक्स ये सब खरीद लिया, उनको लगा अरे शिट भाई चीज मिलेगी, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा. एट द एंड उन्हें कुछ मिल नहीं रहा, उनके पास बेवकूफ कट रहा और कुछ नहीं हो रहा है. एंड निकले हुए तो अपना फेवरेट शिकंजी बॉय, जिसकी हम मदद कर रहे हैं इन जनरल, और जताते नहीं बट हाँ अपना फेवरेट क्यूडू, उसके बाद हाथ की शिकंजी तो भी जब वापसी आए तो वो भी जरूरी है भाई, टोटली नीडेड. और थोड़ा फैट गेन हो गया मेरा वापसी, इतनी मुश्किल से लूज करा था. वहाँ पे खाना इतना भर भर के खा लिया ना मैंने, पेट भर के, थोड़ा फैट गेन हो गया. कल से जिम लगेंगे क्योंकि आज तो मंगलवार है, तो जिम शाम को तो बंद होगा और दिन में हम गए नहीं, तो कल से बैक टू द ओजी रूटीन. सुबह जिम, सुबह अर्ली उठना और जिम जाना. That's it. That's all we want. प्रसाद ले लिया अपना भी, नानी जी का भी, नानी जी वाला गाड़ी में रख दिया. अब जाते हैं मंदिर, क्योंकि वो जरूरी परिक्रमा है पूरे दिन की. उसके बाद फिर नानी जी के यहाँ जाके थोड़ा ओलू से ही मिलता और थोड़ा उनके साथ भी बैठता हूँ. बड़े दिनों से उनसे मिला भी नहीं अच्छे से. जाते समय भी कॉल पे बात हुई थी, मिल के गया नहीं था मैं, अर्जेंटली निकल रहा था मैं जल्दी में. थोड़ा आ गए तो अब जाके थोड़ा मिलते हैं. हाँ, नहा वहा के शक्ल सूरत थोड़ी फ्रेश हो गई, तो इस ढंग में जाके मिलना भी थोड़ा सही भी लगता है. गुगलू 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 गुगलू, इसको गोदी में लेके इसको जो करना है करना. गुगलू
गुगलू गुगलू गुगलू। देखो नानी जी के टावर आए थे तो श्री से मिलने का प्लान हो गया, श्री से मिलने का प्लान हो गया तो सडनली रील का आईडी क्लिक हो गया, रील का आईडी क्लिक हो गया तो शूट करने का मन कर गया, अब शूट करने का मन करे तो करे। हाय Where am I? ओ एक्चुअली तूने ना मेरी गलती से स्टोरी लाइक करी थी, नहीं गलती से तो करी नहीं थी। इतनी देर तो श्री और आद्या के साथ ही था, थोड़ा चिल विल कर रहे थे ऊपर कार्ड रूम में। उससे पहले एक मेरी वीडियो शूट कर रहे थे, उसके बाद फिर गेड़ी मार रहे थे। फिर एकदम से मम्मा कॉल आ गया, उन्होंने कहा जरा चलना है काम से। मैंने चलो जी, तो जा रहे मम्मा को लेके, जो भी उनको काम से लेके जाना है मेरे को। वो डेली रूटीन में आना ना मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी 1-2 दिन बाद इसमें खिंच जाऊंगा, बोर हो जाऊंगा इस रूटीन से। फिर ब्रेक चाहिए होगा, फिर कहीं जाने का मन कर रहा होगा, फिर चिढ़ता रहूंगा है ना। कूद जा भाई, मन तो बहुत। अरे यार हर जगह ब्लॉग बनाना शुरू यार अभी चालू करा मैंने पूरे दिन में यार, ऐसे ना करो जी जी। Are you jumping? यार तुम कैसी बातें कर रहे हो प्रो भाई, कैसी बात करो। डेली 2 साल के बाद तो घर वालों ने ब्लॉग देखना चालू करा, तुम यार ऐसे मत करा करो। नो थैंक यू। अरे मिले तो 4-5 दिन बाद ही थे, लेकिन इतना अच्छा लगा भाइयों से मिल के। तो हम बस 12 बज गए, अब घर जा रहा हूँ मैं, आज बहुत लेट हो गया जाने में। जी भी भाई अभी प्रभु भाई को भी ड्रॉप करा है, सबको ड्रॉप करके अब मैं और ये जा रहे हैं घर। अब सुबह भी जाना स्विमिंग, अब देखते हैं सोते जाके कि नहीं भाई। लेकिन मजा आया इतने दिनों बाद सबसे मिल के, अच्छा सा लगा। कल स्कूटी में भी 1-2 काम है, हवाई भरवानी है और ब्रेक में थोड़ी दिक्कत हो रही, देखता हूँ ब्रेक का भी कुछ करवा दो, टाइट वाइट करवा दो पाए तो। बाकी क्या, बाकी कुछ नहीं। आज का ये व्लॉग थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल ही रहा होगा, क्योंकि बाद में अभी बीच में मम्मा के साथ कुछ काम में बहुत बिजी हो गया था। इंपॉर्टेंट काम था यार, वो थोड़ा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, रिलेटेड टू समथिंग वेरी गुड। एंड और कुछ नहीं, एक चीज़ नहीं हो गई, टर्फ है पीछे, ये फाइनली बन गई है। ये दिन में आके दिखाऊंगा, जो उस दिन थन और मैं डिस्कशन कर रहे थे, जिस पे FIR हुई है टर्फ ये पीछे जो ये नेट वेट तो लग गए हैं, प्रॉपर्ली बन गई है, नहीं देखते हैं। और अभी एक और चीज़ हुई थी। हाँ तो एक और चीज़ ये हुई, अभी हम बाहर ही थे, गेट के पास, गेट के बाहर ही थे, हम आइसक्रीम खाने गए तो उतने में हमारे सामने एक XUV वाला एक बाइक वाले को उड़ा गया, और उसके बाद एक बच्चा गिरा। तो बाइक वाला उड़ा, गिरा नीचे हमारे सामने। तो मैं भागा एकदम से, सब भागे, बाइक वाइक उठाई, बंदे को उठाया, देखा बंदे की नाक वाक छिल गई, हाथ वाथ छिल गए, खून निकल रहा है। उसका बेटा पीछे से कह रहा है पापा ठीक हो, पापा ठीक हो। फिर मैं और प्रभु भाई जाके मरम पट्टी ये सब लेके आए, सब करा कराया, पानी पूनी दिया, सब करा, केबल करा के घर भेजा। फिर हमने बाद में इंक्वायरी करी, उनसे ही पूछा भैया पिए, पहले उन्होंने कहा नहीं। उनके बेटे से पूछा बेटा इन्होंने पिए, उन्होंने कहा भैया मेरे को नहीं पता, मेरे को तो इन्होंने बाद में उठाया। फिर लोग बता रहे थे झूमते आ रहे थे, उतने में गाड़ी ने उड़ा दिया। हमारे सामने थे वैसे तो, उसके बाद भी झूम ही रहे थे ये। और फिर हमने फिर लास्ट में आते पूछा भैया ईमानदारी से बताओ बच्चे को समझा के भी, उन्होंने जितनी डेली होती है उतनी पी है, उससे ज़्यादा नहीं। हमने कहा ले पी के एक तो बाइक चला रहे ऊपर से है, ठुक गए, नाक वाक फट गई, विदाउट हेलमेट से, हेलमेट हाथ में टांग रहा। भाई मेरे को तो बच्चे के लिए बुरा लग रहा था, बच्चे को अपने पापा को क्या करते हुए देखना पड़ रहा था। बच्चा अच्छा, बच्चे को कुछ नहीं और अंकल के भी ज़्यादा नहीं लगे, मतलब एकदम मेजर नहीं लगी, थोड़ी सी नाक वाक कट गई। बट ये पोर्शे वाले, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पोर्शे वाले इंसिडेंट के बाद से ये बहुत सारी चीज़ें नेचुरली भी आपकी आंखों के सामने भी आपको बहुत बार विजिबल हो रही होंगी। ये सेम टाइप के इंसिडेंट, गाड़ी बाइक को मारना, और बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी आ रहे होंगे। दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। नज़रअंदाज हो जाती हैं चीज़ें। मैं तो आराम से ही गाड़ी चलाऊंगा भाई, मैं ये हरकतों में नहीं चलाऊंगा गाड़ी कभी भी। और स्कूटी भी, अब मेरे को आजकल खुद डर लग रहा है स्कूटी चलाने में, ऑल्दो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ, बट सड़क पे कैसा पता चल रहा है, किस माइंड स्टेट से चल रहा है, क्या करके चल रहा है, हमें नहीं पता ना। हमें अपना पता, हम दूसरे का बोल नहीं सकते। गाड़ी में एक बार को आदमी सेफ है, स्कूटी पे, 2 व्हीलर पे शाम को तो नॉट सेफ भाई। मैं भी अब यही प्रेफर करूँगा, अगर आप कोई इवेंट में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, स्कूटी पे रात में आना तो थोड़ा कैंसिल ही रखो। एंड आज का व्लॉग भी यही रहा करता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग टुडेस व्लॉग। अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके चैनल अगर मन करे तो। दिस वी बाय के वन साइनिंग ऑफ इन कल बाय कल से बहुत वीडियो व्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे। निकलते, ध्यान रखो सब अपना, है ना, मस्त जिंदगी जियो। कुछ दिन में हमारी भी जिंदगी के नए पहलू चालू होने वाले हैं। विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन अ न्यू सिटी। देखते हैं हमारा फिर एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है न्यू लाइफ इन अ न्यू सिटी को। सोचा था स्कूल खत्म होगा तो मस्त दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगा, ट्रिप पे जाऊंगा, मजे करूंगा, जिंदगी की जो ऐशो आराम होगी ना वो करूंगा कॉलेज जाने से पहले। लेकिन जब से घर पे बैठा हूँ कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, पूरा दिन आलस में कट जा रहा है। बाहर इतनी धूप है कि कोई प्लान नहीं बन पा रहा। शाम को निकलते तो गर्म हवा के भपके होते हैं कि मन ही नहीं करता नीचे जाने का, भी कुछ कर ही नहीं पा रहे। आलस में पूरे दिन एसी में मरे पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं घर में बैठे बैठे और कुछ कर नहीं रहे। और घर वाले भी ऐसे कि इस बार कुछ बोल ही नहीं रहे। वैसे घर वाले पूरे टाइम तुरंत टॉन्ट मारते रहते, लेकिन इस बार घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा। ये क्यों हो रहा है ऐसा? मेरे को इतनी अच्छी लाइफ पसंद नहीं आ रही है। ये लाइफ जो मैंने मैनिफेस्ट करी थी वैसी चल रही है, लेकिन अब मेरे को ये हजम नहीं हो रही है ऐसी लाइफ।